कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, बोला था कि नहीं बोला था, जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है, और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, या वहां सफाई कर दी, या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है, घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया, या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया। या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे, या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है
और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है, और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया। भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? महाभारत की एक कथा है। इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सियोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। दो असुर जा रहे थे, दो दैत्य जा रहे थे, दो राक्षस जा रहे थे। उसमें एक दैत्य जो मूल था उसका नाम था बहुरोमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। बहुरोमा, जो बड़ा बलवान था और इतना बल था उसके अंदर, और बल के साथ में उसमें एक माया ऐसी थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता था, अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को वो बदल सकता था। बहुरोमा ने देखा कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, इसको अपना बनाना चाहिए। तो बहुरोमा ने उसी समय पर चाल चली और ऋषियों का रूप रख लिया, और ऋषियों का रूप रखकर वो दोनों दैत्य, दोनों असुर पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव वन में घूम रहे थे, जहां द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी। पांडव उसी मार्ग की ओर आ रहे थे और इतने में दोनों दैत्यों ने विचार करा कि अपन ऋषि का रूप रखकर, मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर, संत का रूप रखकर इनका मार्ग भटका देते। बहुत अच्छे से समझना, दुनिया में कई आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से तो असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर भरी है,
पर बाहर से उनका जो स्वरूप है वो मुनि का बनाए हुए हैं, वो तपस्वी का बनाए हुए, वो साधु का बनाए हुए। उनको तुम्हारे धर्म से, कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल तुम्हारे धन से मतलब। घर में जैसे एक बुजुर्ग रहता है और घर का बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। थोड़ा वायलेंस कम करवा। घर का वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आपको दुखी नहीं देख सकता। किसी भी हालत में आप अगर तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो घर का जो व्यक्ति है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ये सोचेगा कि आप सुखी रहें। 4 बेटे हैं, एक बेटे के घर में अगर संतान नहीं है, औलाद नहीं है, तो घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो सोचेगा कि इसके घर में संतान हो जाए। एक पैसे वाला है, एक कमजोर है। घर का बुजुर्ग व्यक्ति सोचेगा कि जिसके पास में कमजोर है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, धन नहीं है, इसके पास भी थोड़ी संपदा, थोड़ा धन, थोड़ा व्यापार बढ़ जाए। घर का बुजुर्ग व्यक्ति घर के किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह मृत्यु लोक में रहने वाले देवाधिदेव महादेव, जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, जो इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी घर के और देवताओं के, इस मृत्यु लोक के और देवों के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। इसलिए वो भी आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपको सुखी ही देखेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कठी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी। घर का बुजुर्ग घर के किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो देवता हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते, और जो संसार में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, मनुष्य हो, इनको भी दुखी नहीं देख सकते, इनको भी दुखी नहीं देख सकते। आप भजन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि सामूहिक में कर रहे हैं। घर में जो शिवलिंग होता है और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, इन दोनों में
थोड़ा सा अंतर होता है, समझना जरा। कई लोग हैं जो एक बेल को पकड़ लेते हैं, नंदी को पकड़ लेते हैं और 4-5 लोग मिलके संत के कपड़े पहनकर उस बेल को लेकर, नंदी को लेकर गांव-गांव में घूमते रहते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब है। उनको सत्कर्म से मतलब नहीं है। वो ना जाने किस धर्म के हैं। तुमसे धन एकत्रित करना चाहते हैं और उन्होंने अपना रूप बदला और रूप बदलकर उन्होंने बेल को पकड़ा, एक नंदी रख लिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और जगह 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 जाकर उन्होंने धन एकत्रित करा। बाद में उसको वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में बर्बाद कर दिया। पर कभी आपने पूछा कि जरा तुम्हारा आईडी दिखाइए, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए, क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म के हो तुम, क्यों अपना गांव छोड़कर तुम हमारे गांव में आए हो? कभी तुमने विचार किया? ऐसे मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर बहुरोमा अपने दोस्त के साथ चला और पांडवों का रास्ता मार्ग भटका दिया और द्रौपदी को उठाकर भागने लगा। एक मित्र ने देखा कि पीछे से अर्जुन को मालूम पड़ गया और अर्जुन तुरंत द्रौपदी को लेने आ रहा है, तो मित्र तो साथ छोड़कर भाग गया, बहुरोमा पकड़ाई में आ गया। दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और जैसे ही दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और पकड़ाई में आते से ही अर्जुन ने उसको पकड़ा। पकड़ती अर्जुन ने तलवार निकाली और बहुरोमा दैत्य को मारने के लिए तलवार को उठाकर बस मारने ही वाला था। इतनी देर में बहुरोमा भगवान विष्णु के रूप, 4 हाथ और भगवान नारायण जैसा रूप धारण कर कर सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु का रूप। चार हाथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने पूछा तुम कौन हो? तुमने तो भगवान विष्णु का रूप रख लिया, भगवान नारायण का रूप रख लिया, बड़े सुंदर दिख रहे हो, बैकुंठ अधिपति जैसे दिख रहे हो, भगवान विष्णु का रूप तुमने रख लिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु हो? उसने कहा नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं एक, मेरे पूर्व समय की 2 कथाएं, एक मैं राजा बना और दूसरा मैं बहुरोमा दैत्य बना, इसकी 2 कथाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो? महाराज, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नाम जयध्वज, चंद्रवंशी राजा था मैं, और मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नियम था, मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, पानी सींचकर एक वस्त्र उठाकर पोछा लगाता था, थोड़ा सा लीपन करता था। नरसिंह पुराण की ये कथा कह रही है, महाभारत का ये चरित्र कह रहा है, बहुरोमा अपनी कथा कहते हुए कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा और
मेरा नाम जयध्वज है। मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, बुआरी लगाता था, सामान उठाता था। भगवान के मंदिर में कचरा पड़ा रहता था, उसको उठा देता था। मंदिर की दीवालों को साफ कर देता था। मुझे देख देख कर वहाँ मंदिर का जो पंडित था वो मुझे देखकर हंसता था। पंडित को हंसी इस बात की आती थी कि बताओ, हमारे नगर का राजा आता है और झाड़ू लगा के जाता है। हमारे नगर का राजा चाहे तो एक नौकर लगा दे, एक नौकर को भेज दे, एक सेवक को भेज दे, एक सेविका को भेज दे, पर नगर का राजा, नगर का एक राज घराने का राजकुमार राजा आए और झाड़ू लगाए, गाय के गोबर से लीपन करके जाए, दिवाले पोंछ कर जाए। ये बड़ा विचित्र संवाद। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, उन लोगों ने कथा चित्तवृत्ति में उतार कर रखी होगी कि रानी को कहा गया था कि पूजन का सामान भेज दो, पूजन का सामान ले आओ, और रानी ने वो पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ से भेज दिया था, तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी थी। वो लोग सुनी कथा कि नहीं सुनी? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है ना? हाँ, धर लो, बहुत बढ़िया। 16 सोमवार की कथा में आता है कि रानी से राजा ने कहा था कि मैं शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ, मैं शंकर भगवान की आराधना करने बैठा हूँ, मैं शिव तत्व को पूजने बैठा हूँ, मैं शंकर भगवान का अभिषेक करने बैठा हूँ, मैं शंकर का स्मरण करने बैठा हूँ। रानी, तुम ये थोड़ा सा सामान है, मुझे ला कर दे दो। रानी अपनी दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज देती है और सेविका उस सामान को रख देती है। सेविका ने सामान रख दिया, राजा ने पूजन भी कर दी, पर दुख किसको भोगना पड़ा? राजा को भोगना पड़ा? नहीं। नौकरानी को भोगना पड़ा? नहीं। सेविका को भोगना पड़ा? नहीं। दुख उस राजकुमारी को, उस रानी को भोगना पड़ा जिसने नौकरानी के हाथ से सामग्री भेजी। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे पाँव में तकलीफ है, हमारी कमर में तकलीफ है। हमने कहा बेलपत्री खाओ। हम मंदिर तक नहीं जा सकते गुरुजी, बहुत तकलीफ है। एक बार तो मंदिर तक जाओ और देव अधिदेव महादेव से कहकर आओ, बाबा शरीर में बहुत कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं? एक बेलपत्र तू मुझको ऐसी दे दे औषधि बनाकर कि मैं रोज तेरे मंदिर पर दौड़ दौड़ कर आऊं, फिर बुलाए ना बुलाए ये उसकी मर्जी। पर तुम पहले से ही आलसी बन गए, पहले से ही तुम तो आलसी बन गए, मेरे शरीर से नहीं बनेगा, मंदिर जाते नहीं बनेगा। और अगर तुम्हारी बहन के लड़के की शादी होए तो फिर तो क्या कहती है? जाना तो पड़ेगा, अब रिश्तेदारी में बहन के छोरे की शादी नहीं जाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी एक ही तो बहन है। जब तेरी एक ही बहन और बहन के छोरे की शादी, माँ तेरा कमर दुख रही, पीठ दुख रही, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, तो भी खसक खसक के काम कर रही है। और शंकर जी के मंदिर में मेरी बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जाऊं? तो शंकर भगवान सोचे जब बहन से तेरे अच्छी रिश्तेदारी है तो वहां जा, यहाँ क्यों आए? संबंध देखा जाता है। अगर तकलीफ है तो पहली बार आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और उससे विनती कर कर आओ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं, पर तू एक औषधि मुझे ऐसी दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं और दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आऊं। तो बाबा खींच खींच कर बुलाना प्रारंभ कर देता है। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बहुरोमा कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूँ। मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था,
पंडित जी मुझे देखकर हंसते थे, मुझसे कहते थे महाराज आप क्यों झाड़ू लगाते हो, क्यों पोछा लगाते हो, किस लिए लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? आप लोग लगाते हो मंदिर में जाके? बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में जाओ शंकर जी के, तो जितनी गंदगी पड़ी हो, कुछ सामान ममान पड़ा हो तो उसको उठाकर साफ करके रख दो। तांबे के लोटे रखे हैं, घर से थोड़ा सा पाउडर लेकर जाओ, उसको मांझ कर धोकर रख दो। आपने तांबे के बर्तन को साफ कर कर रख दिया, कोई आया उसने उठाकर जल चढ़ाया, आपके द्वारा साफ किए बर्तन से अगर कोई जल चढ़ाएगा, जब तक वो लोटा फिर से काला नहीं होगा तब तक जल चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे हिस्से में आएगा। साफ कर दो। पंडित जी आज मंदिर में लाइट क्यों नहीं जल रही, बल्ब क्यों नहीं चालू है? काकी जी बल्ब 60 हो गया, बल्ब बेकार हो गया। पूजन बाद में करना, पूजन में अगर रोज 1 रुपये चढ़ाती थी तो 10 रुपये एक साथ ले और बाजार से एक बल्ब ला करके पंडित जी चढ़ो ऊपर और बल्ब टांग दीजिए, उजाला हो जाएगा। जब तक उस बल्ब का प्रकाश उस मंदिर में हो रहा है तब तक तेरे घर के प्रकाश को कभी कोई बंद नहीं कर सकता, ये निश्चित। हमें दिखावा नहीं करना है भगवान के लिए। कोई हमसे कहेगा तो हम बल्ब लगाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम मंदिर की पुताई करवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम फर्श लगवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम ये काम करेंगे। कहोगे तो करेंगे, तो फिर कहोगे करेंगे तो तुम नौकर वो चाकर वाला काम हो गया। दिल से करो जिससे लगे कि महादेव का मंदिर में कोई सेठ नहीं है, महादेव का मंदिर मेरा है और मैं महादेव का हूं, मैं यहां पर आया हूं अपना समझ कर आया। आप सेवा का भाव लाओ तो। चार हाथ वाले भगवान की सेवा और 2 हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है जी। 4 हाथ वाले नारायण की सेवा, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा और 2 हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। 4 हाथ वाला 84 लाख योनियों को काट सकता है और 2 हाथ वाला गुरु 84 लाख योनि को एक साथ पार लगा सकता है। दोनों में एक समता का भाव है, दोनों की सेवा कठिन है, दोनों की सेवा बड़ी कठिन, बड़ा कठिन प्रसंग। महाराज बहु रोमा ने कहा, मैं पूर्व का चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, सेवा करता हूं, चाकरी करता हूं। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया, एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रखा। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है, पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से
इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता है। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन करा कर आ रहा था और पूजन करा कर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया। और काम जागा तो मैंने उस पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकालकर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है। और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही
उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारे दुनिया के काम करे, रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से सफाई करी बैठने के लिए और एक दिया लगा दिया, उसका फल ये मिला। फिर पांडवों ने पूछा कि तुम बैकुंठ चले गए तो फिर ये बहुरोमा नाम के राक्षस दैत्य कैसे बन गए? तो कहा, मैं बैकुंठ तो चले गया सफाई कर कर भगवान के मंदिर में, पर मेरे भीतर अहंकार भरा रहा। एक बार देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे और मैंने उनको देखकर हंसा तो उन्होंने मुझको राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़े तो संत का स्वभाव था, उन्होंने मुझे वर दे दिया, जिस दिन तू द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचकर इस नर्मदा रेवा के तट पर लेकर आएगा और द्रौपदी रेवा नर्मदा नदी की रेत को उठाकर तेरे शरीर पर मारेगी, तब तू राक्षस योनि से मुक्त होगा। इसलिए मैं नारद के श्राप से राक्षस बन गया था और द्रौपदी का हरण कर कर रेवा के तट, नर्मदा के तट लेकर गया था। उसने रेत उठाकर मारी तो मेरा उद्धार हो गया। तो कहा, अर्जुन, वो रेवा नर्मदा की रेत से मेरा उद्धार नहीं हुआ अर्जुन, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर था जो फेंका मेरे शरीर पर शंकर लगा, उससे मेरा उद्धार हो गया। उस रेत से, उस कंकर से मेरा उद्धार हुआ है। मेरा उद्धार नहीं होता। मेरी काशी में खोली है दुकान, गोहारा ने क्या लोगे। श्रावण महीना बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करते हुए भाव से, आनंद से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर भाव के साथ में दिल से बाबा से निवेदन करते हुए अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
ह्रीं शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रीं शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रीं शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, करुणा सागर, करुणा करने वाले, चित्तवृत्ति में शिव रमे। घर के शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग में एक अंतर है। जहाँ जिस शिवलिंग का दर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें सिद्धता बढ़ती चली जाती है। दर्शन की बेलपत्री, दर्शन का पुष्प, दर्शन का अक्षत, ये शिव को समर्पित होते चले जाते, भगवान शंकर को समर्पित। आपको पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा, मंदिर जाओ, केवल दिखावे के लिए नहीं जाना है कि हम मंदिर में आए हैं। उस मंदिर में आपका समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण बाहर से नहीं हो सकता। वो समर्पण आपके हृदय का, चित्त का, दिल का होना चाहिए। जब दिल का समर्पण होगा, मन का, चित्त का, वृत्ति का समर्पण होगा, तो भगवान उस समर्पण का फल अवश्य देते हैं। हमारे यहाँ पहले एक बात आती थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, जो डाकू, डाका डालने वाला, यहाँ वहाँ जाने वाला डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूँ और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूँ, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर दी जाती। यही की यही भक्त के लिए, यही की यही भक्तों के लिए। केवल बोल देने से तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस मन को समझाकर
इस चित्त को समझाकर, इस वृत्ति को समझाकर भगवान की शरणागति में समर्पण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ रे छत्तीसगढ़ वालों, भाटा पारा वालों, जरा अच्छे से बताना हो, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को दूसरा डांटेगा उसका असर ज्यादा होगा कि तुम डांटोगे, बाप डांटेगा, तुम डांटोगे उसका असर ज्यादा होगा? कौन डांटेगा? घर का व्यक्ति जिसकी औलाद है, जिसका छोरा है, वो डांटे। जिस दिन तुमने ये प्रसंग समझ लिया ना कि अपनी औलाद को डांटने का असर अपना ज्यादा पड़ता है, और अच्छा दूसरा डांटता है ना तो बुरा भी लगता है, बोलो सही है कि गाली? जरा सा जेठानी ने या देवरानी ने या ननन ने तुम्हारी औलाद को कुछ कह दिया तो फिर तो काली मिर्ची लग गई, पक्का। तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा डांटेगा ना तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे बच्चे को दूसरा डांटेगा उसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे बच्चे को जब तुम खुद डांटोगे उसका असर भी पड़ेगा और तुमको बुरा भी नहीं लगेगा। उसी तरह अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को खुद डांटो, खुद कंट्रोल करो। कहां भटक रहा है? कोई शंकर जी की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया, कोई को तू गाली दे रहा है, कोई को तू अपशब्द कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू? ये मन, तू अपना मन को खुद डांटने का प्रयास कर। जब अपने मन को हम डांट कर, अपने मन को हम खींच कर भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं, तब उसका एक आनंद दूसरा होता है। दूसरा तुम्हारे मन को खींच कर छोड़ेगा ना, वो आनंद नहीं आएगा। आप में इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जिनको घर के लोग जबरदस्ती खींच कर लाए। कुछ 2-4% ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। चलो चलो चलो, पीछे पड़ गए, चलना तो पड़ेगा, लेकर तो जाना पड़ेगा, पीछे पड़े हुए हो, बहुत पीछे पड़े हुए हो। तो उनसे निवेदन है, अगर इस कथा में तुम ऐसा कर कर लेकर आए हो तो अगली कथा में जब छत्तीसगढ़ में हो तो तुम ऐसे लेकर मत आना कि चलना ही पड़ेगा, चलो तो सरी खींच कर लाना। हमें खींच कर लाने वाले नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को समझा लिया और जान गया कि शंकर के सिवा कोई नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में गया। ऐसे जान अपनी औलाद को खुद डांटो, अपने मन को खुद स्थिर रखो। दूसरा कहे कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, मन लगी नहीं रिया, जाके करोगे क्या? बेटे की 4 ट्यूशन लगा दी, टीचर आ रहे हैं, 500 रुपये महीना ले रहे हैं, 1000 रुपये महीना ले रहा है, 4 टीचर आ रहे और तुम्हारी औलाद का मन पेंसिल की नोक करने में ही लगा है। वो तो बेटा, और टीचर भी कह भी रहे हैं, लिखो, टूट गई। ला इधर दे, मैं सही कर दूं, मैं नोक बनाऊं। मम्मी ने कहा है सर को परेशान मत करना। फिर टीचर ने 2 धरके दिया, आधे घंटे तक रोता ही दिया।
अब लिख ले। आठ बज गई, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, कल देखूंगा। बैग बंद करो, बोतल रख लो, चल दो। 4 ट्यूशन लगाई है। औलाद को मालूम है कि बहाना कैसे बनाना है। अब टीचर मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और इस जगह पर 4 टीचर की जगह खुद घर की मां पढ़ाने बैठी। फिर देखो पढ़ रहा है, उतनी देर में तो ना पेंसिल में नोक ना रोए, क्योंकि रोए तो और धोए, फिर तो वो लिखे। आ से अनार, बा से बकरी, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गप्पू, गा से घंटी, और वो गया, पूरा लिख दिया। तो टीचरों से कहा सर तुम पढ़ाते नहीं हो बच्चों को? पढ़ाते तो फिर ये कुछ लिखता क्यों नहीं है? पता नहीं भाभी जी आप पढ़ाती हो, जब तो पढ़ लेते, हम तो 4 टीचर लगे रहते, पढ़ते ही नहीं। स्कूल में भी बैठा रहता है, बैग ही नहीं खोलता, बस खाने के सामान निकालते अंदर चढ़ता रहता है। हम तो खुद परेशान है, इतने टीचर इसको संभाल रहे हैं, सबसे आगे की टेबल पे बिठा रहे हैं, पर इसका मन क्यों नहीं लगता? और तुम पढ़ाती हो तो पढ़ जाता है, तुम करती हो तो कर जाता है। तो सास ने कह दिया बेटा ये किसी से पढ़ने वाला नहीं है, एक काम कर, घर के 4 काम दूसरे कर लेंगे, तू इसको पढ़ा ले। तब तो बहू ने मन में सोचा, तुम मम्मी ठीक है, तो इतने में सास ने कह दिया कि एक काम करा कर, दोपहर के समय में जैसे छोरा आए तो तू काम छोड़ दिया कर, तू पढ़ाने बैठ जाया कर। अपनी औलाद को अपन साधेंगे, अपनी औलाद को अपन मारेंगे, अपनी औलाद को अपन खींच कर जहां ला सकते हो वहां ले जाकर छोड़ सकते हो। उसी तरह इस मन को दूसरे के कहने पर मत चलना कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, सियोर वाला महाराज बोल रहा है, बिल्कुल मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना करे। मन लगे कि हाँ जाऊंगा और मुझे मेरा भोलानाथ मिलेगा, निश्चित है, तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, समय बेकार नहीं करना, अपन को बहुत कीमती समय दादा, इसको बर्बाद नहीं करना। मन करे तो जाओ, चित्त को, मन को, वृत्ति को खींचो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन मचलता है, आप इसको सत्संग में लेकर जाओ, ये भोजन में चले जाता है। इस मन को खींचना पड़ेगा। शर्मा जी जो कथा को करवा रहे हैं, इनको भी दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलता, बहुत काम। शर्मा परिवार को भी काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम। पर जैसे अभी भजन गाया था ना कि काशी में खुली है दुकान, गोरा मैया क्या लोगी, इनकी भी गोरा मैया ने जिद्दी पकड़ ली थी। धर्म पत्नी ने कहा कुछ दिलाओ मत दिलाओ, कुछ लाओ मत लाओ, पर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करा दो बस। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नेहा भाभी जी को कि उन्होंने अपने चित्त में, वृत्ति में शिव पुराण को भरा, तो और भरा तो अकेले के लिए नहीं, शर्मा परिवार में अभी तक शिव पुराण नहीं होगी, 71 पीढ़ी को तार दिया एक शिव महापुराण की कथा करवा। धन्य है, भाटापारा के लोग धन्य हैं। आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं। इतनी पवित्र भूमि पर रह रहे हो,
जिस पवित्र भूमि पर शंकर भगवान की कथा श्रावण महीने में सुनने को मिल रही है, धन्य है। और जितने श्रोता भाई बहन आए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी किस्मत, आपके भाग्य का क्या सराहना करूं। घर जाके नजर उतरवा लेना कि शिव ने कृपा करी है, शंकर ने करुणा करी है, शंकर ने दया करी है, तो अपन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से हुआ। मन कहीं पर भी जाए, उसको अपने मन को अपने को खींचना पड़ेगा। कल कथा चल रही थी, उसमें वर्णन करा था कि शंकर भगवान और माता पार्वती के मध्य में ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति को भूम नाम का दैत्य परेशान करने लगा, तो मंगल विवाह करा ज्योति का। नतस्य के साथ में विवाह कर दिया गया। जब नतस्य के साथ विवाह हो गया तो एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सत्यवीर था। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जहाँ माता जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ शक्ति पीठ होता है। ज्योति वहाँ निश्चित निर्मल चित्त से, आनंद से वहाँ निर्मित रहती है, वहाँ विराजमान रहती है। ज्योति वहाँ है। मंदिर में कहीं कल कथा में कहा था, अखंड ज्योत अगर लगी हुई है और वहाँ अपना समर्पण थोड़ा सा हो जाए तो समझ लो कि अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। ये जीवन का एक भाव बड़ा सुंदर है हमारा। दीपावली के दिन जो दिया लगाया जाता है, दीपमालिका लगाई जाती है। दिवाली के दिन बहुत सारे दियों को रखकर माता जी के सामने फिर उनको जगह जगह पर रखने जाते हैं। उसमें लाई, धान की लाई फूली, एक एक दाना, दो दो दाना उसमें पंडित जी डलवा देते हैं या आप लोग डाल लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण? शिव और पार्वती ने इस ज्योति को अपनी पुत्री के रूप में माना। एक बार श्री गणेश जी महाराज भ्रमण करते करते अपनी माता पार्वती के नजदीक में आ जाते हैं, माता पार्वती के पास आ जाते हैं। पार्वती मैया ने पूछा, गणेश कहां से आ रहे हो तुम? किस जगह से आ रहे हो? गणेश जी महाराज कहते हैं, मां मैं गया तो बहुत दूर था, पर मां मैंने कई जगह पर जाकर देखा कि कई स्थान ऐसे थे जहां पर मेरी बहन ज्योति स्थापित नहीं थी, वहां पर विराजमान नहीं थी। मां, कोई जरूरी है कि दीप प्रकट हो या दीप लगाया जाए तभी ज्योति उसमें रहती है, तभी उसकी प्रधानता रहती है? तब माता पार्वती जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है। आप और हमारे लिए ये संवाद का बड़ा स्मरण रहे। आपके लिए और हमारे लिए इस संवाद का स्मरण, रिटर्न नहीं चल रहे हैं क्या? इस संवाद का स्मरण आप और हमारे लिए रहे। माता पार्वती जी ने कहा, गणेश
सुनो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जलती, जिस मंदिर में अखंडता की ज्योत का प्रभाव नहीं है, उसका मतलब यह नहीं होता कि यहां पर ज्योति विराजमान नहीं है या ज्योति यहां पर नहीं है। सुनो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, शिखर जानते हो आप लोग, मंदिर में नीचे से जो चालू होते 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 बनते बनते ऊपर तक जाता है, और ऊपर जो पीतल का एक शिखर होता है, पीतल का जो गुंबज लगा होता है, शिखर लगा होता है, उसकी मूलता क्या होती है? तो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, और अगर मान लो मंदिर में शिखर नहीं है, मंदिर में अगर घंटाल भी लगा हुआ होता है, तो भी उस मंदिर के अंदर ज्योति विराजमान अपने आप रहती है। उस मंदिर में अगर दिया नहीं भी लगा तो उसमें ज्योति की प्रधानता रहती है। अगर मान लो वहां पर दिया नहीं लगा, दीप नहीं लगा, तो भी वहां ज्योति की प्रधानता है। अब एक बात अपने घर के लिए समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, आजकल तो आरओ पॉइंट हो गए तो लोग मटका रखना भूल गए, हंडा रखना भूल गए, पर आज भी मारवाड़ियों में एक रीति है, भले आरओ लगा हुआ है, आरओ पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद भी मारवाड़ियों के घर में एक मटका, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, मट्टी का हो, तांबे का हो, एक हंडा या बाल्टी या टंकी पानी की भरकर अवश्य रखते हैं। उसका कारण क्या है? और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के भी जितने भी लोग, भले वो मारवाड़ी हों चाहे ना हो, सबके घर में एक मटका, एक हंडा, एक टंकी या बाल्टी, कुछ भी जल का एक स्रोत भरकर अवश्य रखते हैं। भले आरओ पॉइंट है ना है वो अपनी, पर एक मटका, हंडा, बाल्टी, कुछ भी रसोई घर में भरकर रखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शाम के समय पर या सुबह के समय पर उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में, रसोई घर में जो हंडा भरा जाता है, जो मटका भरा जाता है, जो बाल्टी भरी जाती है, या रसोई घर में एक हंडा भी अगर हम भरकर रखते हैं, तो वहाँ आपने दीप लगाया ना लगाया, मंदिर में ज्योति लगाई ना लगाई, अगर रसोई घर में कोई पात्र पानी का भरा हुआ है, तो ये मानकर चलें कि आपके यहाँ अखंड ज्योति जली हुई है, आपके यहाँ ज्योत लगी है। अब इसको प्रस्तुत कैसे करोगे कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि हंडा भरा है तो वो ज्योति का प्रतिबिंब है, तो इसको समझना जरा अच्छे से। जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है, जब तुम्हारे यहाँ विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हे की जो आरती उतरती है, दुल्हन की जो आरती करते हो, बहन दूल्हा दुल्हन की आरती करता है, तो उसमें दिया लगाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। क्या करते हैं? उस आरती की थाली में पानी का लोटा, पानी का कलश भरकर रख लेते हैं और पानी से आरती उतार लाते, जल से। कई ब्राह्मण लोग, कर्मकांड कराने वाले चतुर विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं तो एक चम्मच जल में उससे भी आरती करा देते हैं। उस जल की आरती का महत्व क्या है? दूल्हा दुल्हन की आरती कर रहे हो तो उस जल की आरती का महत्व क्या है? उस जल की आरती की मूलता क्या है?
उसका महत्व क्या है, उसकी मूलता क्या है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बंद है कुछ बक्से वक्से देख लो। जल की आरती की मूलता, उसकी महत्वता क्या है। तो कहा जो जल का पात्र होता है, जो जल का भरा हुआ घड़ा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, ये स्वयं भी ज्योति का प्रतीक होता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें कहा था, जब कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर पहुंच रहे हो, जा रहे हो, और हमने कहा था कि अगर जा रहे हो तो एक लोटा पानी का और उसमें पुष्प डालकर घर के दरवाजे पर रखकर चले जाओ। उसका महत्व यही ज्योति की कथा कर रही है, उसका महत्व यही ज्योति का संवाद कर रहा है कि जब हम घर से जाते हैं, एक पात्र अगर रख कर गए हैं तो भी वो ज्योति का प्रतिबिंब का रूप रख कर गए हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की पुत्री पार्वती जी की बेटी इस जगह पर विराजमान है, इस जगह पर बैठी हुई। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। उस पात्र से उसकी महत्वता को दर्शाया गया, उस पात्र से। और जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, दिवाली के समय पर जो जोत लगाई जाती है, दीपावली के समय पर जो दिए रखे जाते हैं, दीपावली के समय पर जो जोत खड़ी करी जाती है, उसमें लाई फूली डालने का जो महत्व है वो इसलिए है कि जब श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, इन तीनों का जब पूजन होता है दिवाली के समय पर, तो ज्योति अपने पुत्र सत्यवीर के साथ में आकर, ज्योति अपने पुत्र सत्यवीर के साथ में आकर विराजमान होती है, सत्यवीर के साथ में। और वो फूली नहीं है, वो लाई नहीं है, वो सत्यवीर का प्रतीक है। सत्यवीर का प्रतीक। जैसे दीपदान करते समय मात्र दिए के अंदर अगर घी भर कर दिया जाता है तो वो दीपदान अधूरा माना जाता है। दीपदान करते समय घी के साथ में बाती का होना जरूरी होता है तो वो दीपदान पूर्ण माना जाता है। उसी तरह दीपावली के समय पर करी गई पूजन में सत्यवीर का होना जरूरी है। एक लाई, एक फूली उस दीप के अंदर अगर डली होती है तो हमारे एक वर्ष कितनी लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान होना है, कितनी लक्ष्मी आना है, उसका प्रमाण क्या होना है, ये सत्यवीर उस प्रमाण को देता है, उस प्रमाण को वो सत्यवीर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर जो आनंद की राशि हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनको प्रकट कर कर लिंगायत रूप में प्रकट करते हैं, उन लिंगायत रूप में प्रकट हुए बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर विराजमान होते हैं। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस शिवलिंग के चरण और शीश ढूंढने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर ऊपर बढ़ते गए, भगवान विष्णु नीचे नीचे जाते गए। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, उन्होंने एक बार सत्य कह दिया
और एक बार मुख से कह दिया, सत्य का बखान कर दिया, और एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो वो नहीं मिले। भगवान स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण रख दिया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया। एक सत्य मुख से निकल गया तो वो सत्य नारायण हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया, केतकी के फूल से भी झूठ बुलवा दिया। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी का फूल भी झूठ बोल रहा है, गौ माता भी झूठ बोल रही है और ब्रह्मा भी झूठ बोल रहा है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को, असत्य को प्रमाण बार बार चाहिए रहता है, उसको बार बार प्रमाण देना पड़ता है। झूठ बोला है तो उसको प्रमाण चाहिए। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, केतकी के पुष्प को श्राप लग गया, गौ माता के मुख को श्राप लग गया। गौ माता के मुख को श्राप लगा कि हे गौ माता, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने इस मुख से झूठ बोला है, इस वाणी से झूठ बोला है, संसार में आपका पूरा शरीर पुजाएगा। गौ माता की पूंछ पुजाएगी, पीठ पुजाएगी, चरण पुजाएंगे, सींग पुजाएगा, मुख पुजाएगा, पर जिस मुख से गौ माता तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा ये मुख आप पूज्य होगा। गौ माता तुम झूठ बोलो। चित्त वृत्ति में विचार करिएगा कि गौ माता ने तो केवल एक झूठ बोला था और गौ माता का मुख आज तक अपवित्र माना गया कि उसने झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया। और हम 24 घंटा वो मोबाइल पे ना जाने कितनी बार झूठ बोल जाते हैं, तो तुम्हारा मुख कौन सा पवित्र माना जाएगा? कितना पवित्र। किसी से काम कराना हो तो तुरंत इस मुख से वर्णन कर दोगे, भैया तुम्हारे बराबर कोई नहीं है रे, तुम थे तो हमारा काम हो गया, वरना कौन करता रे भैया। भैया कुर्सी से नीचे उतरे और दूसरे भैया कुर्सी पे बैठ गए तो भैया की बुराई, वो तो थे ही ऐसे भैया। तुरंत वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार में कौन किसका। कौन किसका। महाराज ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष बाबा को प्रकट कर सुंदर उनकी कन्याओं का वर्णन करा। जब 60 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने माता रानी से मांगा तो एक कन्या और मांगी। देखिए, ये माता और पिता के संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों के बल पर बेटी भजन कर रही है कि गलत कर्म कर रही है, ये संस्कार बताते हैं। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, बच्चों को कार मत दिलाओ। बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे,
बच्चों को दिलाना है तो संस्कार दिलाओ, जिससे वो कारों की लाइन लगा देंगे। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। शर्मा जी कह रहे थे, गुरुजी कथा हम कराते कब कराते ये पता नहीं, पर हमारी धर्मपत्नी बोली कि कथा शिव जी की एक बार आप अवश्य करा दें। हम सत्य वचन कहें ना शर्मा जी को, तो आपकी धर्मपत्नी के मायके का कुछ संस्कार जरूर पुण्य में होगा उनके माता पिता का, जिसके कारण उन्होंने आपसे शिव महापुराण की कथा मांगी। नहीं तो आज की जगदम्बा हाफ सेट और फुल सेट मांगती और आपको अपसेट कर देती, और इन्होंने ना हाफ सेट ना फुल सेट, इन्होंने तो दुनिया को जो सेट करता है वो शिव शंकर का पावन शिव महापुराण की कथा को मांगा है। कोई सहज नहीं। एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर। मैं श्रीमती कीर्तिका, ग्राम डांडेसरा, गुरूर, जिला बालोदा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो आप, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। गुरुदेव कहते हैं बच्चे अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, पर मेरी बेटी ने मुझे शिव पुराण कथा तक पहुंचाकर माँ के दूध का कर्ज चुका दिया, मुझे कथा में लेकर आई है। गुरुदेव में एक मानस मंडली बाबा की कृपा से चलाती हूँ। सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा बालोद से मंच में 1 घंटे का समय में मैं सनातन धर्म से बोलती भी हूँ और बाबा का वर्णन भी करती हूँ। शिव पुराण के माध्यम से हिंदू क्रांति जागी है। हमारा छत्तीसगढ़ भी पूर्ण तरह से सनातनी का भाव प्रकट करा है। गुरुदेव, मैं रोज मंदिर में जल चढ़ाती हूँ, मंदिर को फूलों से सजाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ। पोछा झाड़ू के बाद ये करने से क्या क्या मिला है बता नहीं सकती गुरुदेव। कोई दुकान नहीं थी, कोई व्यापार नहीं था। झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरे बाबा ने मेरी एक दुकान खुलवा दी। दुकान तो खुलवाई, पर दुनिया वाले कह रहे थे कि ये नहीं चलेगी। गुरुदेव, जितनी तेज जो गाड़ी दौड़ती है उससे भी तेज मेरी दुकान बाबा दौड़ा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सारे दुख मेरे बाबा ने मेरे हर लिए और खुशी की लहर कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। श्रीमती कीर्तिका जी बैठिए। श्री शिवाय। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। शशि तिवारी मेरा नाम है। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कटघोरा से आई हूँ। शशि जी तिवारी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। शशि तिवारी मेरा नाम है। मैं कटघोरा से आई हूँ। गुरुदेव, मैं 3 साल से बहुत परेशान थी। मेरे पति 3 साल से बीमार चल रहे थे। उनके हार्ट में, किडनी में परेशानी आ गई थी। वेंटिलेटर में जाने की नौबत आ गई थी। मैंने जब से आपकी शिव कथा देखना शुरू किया, मेरी शिवजी में
आस्था बढ़ गई। मैंने आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का उपाय करना और रुद्राक्ष का पानी उन्हें औषधि के रूप में पिलाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो खुद से चल नहीं पाते थे वे आज खुद चलकर अपने स्कूल जाते हैं, प्राचार्य हैं। वहाँ 2 साल तक पड़े रहने के बाद भी वह क्रम नहीं, जो आज बाबा की कृपा से चल फिर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। हर हर महादेव। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव कृपा, शंकर भगवान की उदारता, शंकर भगवान की करुणा, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक चावल का दाना हमारे जीवन को संवारता जरूर। शिव कथा कह रहे, शंकर भगवान का अनुमोदन करा। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती मैया का जन्म हुआ। सती मैया भगवान शंकर को ब्याही, शिव जी के साथ कथा सुनने गई। वहां चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, अंत में झूठ बोला पति से, शरीर छोड़ना पड़ा। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर विख्यात हुई। माता पार्वती और भगवान शंकर का मंगल विवाह होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी, शिव बना बने, पार्वती जी बनी बनी। पहले भी कथा में कहा, बना और बनी का मतलब होता है दोनों में बना रहे। अगर दोनों में नहीं बनती तो फिर बना और बनी का कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, पार्वती दुल्हन बनकर पधार रही हैं।